उपस्थित आदरणीय अध्येतागण और सभी श्रोता समुदाय, मुझे संवादी की भूमिका का निर्वहन करना है और उसमें भाई अमनदीप जी की और झा साहब की दोनों की बातों को इंक्लूड करके समाहित करके रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि हिंदी भाषा सिद्धांत और जब दर्शन की भाषा की हम बात करते हैं तो हमको सबसे पहले ये स्पष्ट करना होगा कि सिद्धांत और दर्शन का किस परिवेश में विकास होता है, वो कौन सी भू-सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं जो दार्शनिक गवेषणा को या सिद्धांत की जो समझ है उसको विकसित करती है। तो कुछ बातें जैन शासन से और अन्य साहित्येतर अनुशासनों से, जैसे पांडिरूप लिपियों का जो अनुवाद है, उनका प्रकाशन है, उसका जो कार्य किया, उसके संदर्भ में अमनदीप जी ने प्रकाश डाला कि किस तरीके से वो चीज जो 20वीं शताब्दी में बहुत तेजी से हो रही थी कि धीरे धीरे उसकी गति बहुत धीमी पड़ गई। तो क्या कारण है कि वो गतियां धीमी पड़ जाती हैं? 1972 में जब यशदेव चंद्र जी के सामने समस्या आई कि जो पाश्चात्य दर्शन की ज्ञान कोटियां हैं उनको कैसे भारतीय भाषा में ढाला जाए, कैसे उनको संप्रेषित किया जाए, तो उन्होंने भी एक प्रयोग किया, एक नई भाषा गढ़ी दर्शन की भाषा के रूप में जब हम बात करते हैं। लेकिन वो भाषा भी इतनी दुरूह हो गई कि उससे भी जो सामान्य व्यक्ति है वो दर्शन की कोई समझ को प्राप्त नहीं कर पाया कि कहना क्या चाह रहे हैं यशदेव शब्द। तो भाषा के साथ जो दरअसल समस्या है वो उसके संप्रेषण की भी है और साथ ही जिसको हम संप्रेषित कर रहे हैं उसकी मनोभूमि की भी है कि वो कैसी स्थितियों में है। जैसे आज की जो स्थितियां हैं उसमें हम ये बहुत उम्मीद नहीं कर सकते कि एक आम व्यक्ति दर्शन की उच्च स्तरीय समझ को सहजता से आत्मसात कर पाएगा, क्योंकि उसके सामने पोस्ट मॉडर्निटी का जो बिखराव है वो सामने में है और भाषा को जिस कारण से विकसित किया जा रहा है वो उद्देश्य भी हम सामने में देखते हैं। जैसे कि फूको का मानना है कि भाषा जो है शक्ति निर्माण के लिए है, वो शक्ति संचय के लिए है, जबकि भाषा जो है वो हम संप्रेषण के और ज्ञान के विनिमय के रूप में हम उसको देखते हैं कि किस प्रकार से हम समृद्ध होंगे और अपने ज्ञानानुशासनों को, बहुविध ज्ञानानुशासनों को कैसे समृद्ध करेंगे समाज की बेहतरी के लिए, जिससे कि अंतिम व्यक्ति का भी उत्कर्ष हो सके, वो उठ सके ऊपर। और जिस समानता और स्वतंत्रता की बात ज्ञानोदय के साथ आई थी, जिस मूल्यों को लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आगे बढ़ा जाता है, कैसे उसमें सिद्धांत और दर्शन की भूमिका हो सकती है। कुछ संकेत झा जी ने दिया कि किस प्रकार से वो उसका विकास होगा, क्या समस्याएं हैं, पर चीजें बहुत ज्यादा जब बिखर जाती हैं तो उनको समेटना मुश्किल होता है। और भाषा के साथ दर्शन या कोई भी अनुशासन राज्य से या राजनीति से स्वतंत्र नहीं होता है। राजनीति की शक्तियां उसको नियंत्रित करती हैं और दमित भी करती हैं। तो जब तक हम सिद्धांत और दर्शन की भाषा के रूप में हिंदी के लिए अनुकूल परिवेश नहीं तैयार कर पाते हैं, तब तक ये अकादमिक बहस तक ये चीजें सीमित रह जाती हैं। इसका नवाचार में या मौलिक और आधुनिक अर्थों में चिंतन में कोई योगदान संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति नहीं है जिससे हम दर्शन की समझ का समसामयिकीकरण और लोकव्यापीकरण कर सकें। तो ये एक समस्या भी है और एक चुनौती भी है, और इन बातों से यदि एक सवाल पैदा हो जाए तो ये बहस सार्थक होगी, क्योंकि हम सब उत्तरों से भी ज्यादा जरूरी है ठीक ठीक सवाल को पहचान जाना
कि सवाल क्या है, हम पूछना क्या चाह रहे हैं, हमारी मांग क्या है भाषा से, विशेषकर हिंदी भाषा से। और जब हिंदी के प्रति हम एक अपना आग्रह रखते हैं तो जो गैर हिंदी भाषी हैं उनका भी आग्रह रहता है। एक तमिल से जब मिलना हुआ मेरा, तो वो तो हिंदी बोल रहा था लेकिन मुझे तमिल नहीं आती थी। उसने कहा कि आपकी तरह मैं तो कुछ हिंदी बोल भी रहा हूँ, पर आपने कभी हमारी भाषा सीखने का प्रयास किया? तो हमारे पास इसका उत्तर नहीं था। तो हिंदी को जो पाश्चात्य ज्ञान है उसके साथ साथ जो भारत की अनेक क्षेत्रीय भाषाएं हैं उससे भी समृद्ध होने की आवश्यकता है। ये प्रयास स्वतंत्रता के बाद से कुछ कम हो गया, स्वतंत्रता के पहले तक ये प्रयास काफी मात्रा में काफी हद तक हुआ, जिसके कारण अभी भी उन्हीं चीजों को हम बार बार दोहरा रहे हैं। तो जब सवाल आ रहा है दर्शन की भाषा के रूप में, तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती है क्या हमने पूरी तरीके से अपनी प्राचीन परंपरा में जो उपलब्ध साहित्य है जिसकी ओर संकेत अमनदीप जी ने किया उसका अनुवाद किया। गंगेशोपाध्याय की तत्व चिंतामणि जो एक बहुत न्याय का, लॉजिक का एक बहुत गंभीर ग्रंथ है, कई खंडों में, उसका अब तक अनुवाद नहीं हुआ है, संस्कृत में है वो। साथ ही विधम्म पीटक का सकल अनुवाद अभी तक हमको प्राप्त नहीं होता है। जो काम राहुल सकृत्यान भदंतानंद कोसलैन भिक्षु जगदीश कश्यप ने छोड़ा हुआ था वो अभी भी उस तीव्र गति से नहीं हो रहा है। मतलब उन्होंने 50 सालों में जो काम कर दिया, हम 10 सालों को देखें तो कोई भी हमारी उपलब्धि विशेष रूप से मूल पांडुलिपियों की मूल टेक्स्ट के अनुवाद की नहीं है, जिससे हम अपनी ज्ञान मीमांसी कोटियों का फिर से पुनर्आविष्कार कर सकते हैं। और निश्चित वो एक दोहराव के अर्थ में नहीं होगा। और हमको समझना होगा कि परंपरा का परिवर्तन या परिवर्तन की परंपरा, हमको क्या चुनना है और क्यों चुनना है, कैसा समाज बनाना है और किस लिए। तो विजेंद्र जी ने बहुत सारे जो बिंदु हैं उसका ध्यानाकर्षण कराया कि किस प्रकार हिंदी को लेकर भी एक पूर्वाग्रह है और हिंदी वालों में भी किस तरह का पूर्वाग्रह है। तो दोनों तरफ एक संतुलन की, एक सुधार की जरूरत है ताकि हिंदी भाषा का सिद्धांत और दर्शन की भाषा के रूप में विकास हो सके। और वो विकास केवल उसका ना हो बल्कि उसका सीधे वो सामाजिक विकास से समानांतर हो, उससे समाज का सीधा लेना देना हो। ये नहीं कि दर्शन की एक बहुत विकसित भाषा हमने विकसित कर दी पर हमारा समाज तो वैसा का वैसा है। यूरोप में जब एनलाइटनमेंट आता है तो पूरा एक समाज ऊपर उठता है, लेकिन क्या हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि बस एक द्वीप में सीमित रह के बस आपस में पंडित शास्त्रार्थ कर रहे हैं और समाज को ना कुछ उससे ज्ञान मिल रहा है और ना उसका जीवन ही गुणात्मक रूप से ऊपर उठ रहा है। तो इस चिंता को केंद्र में रखना होगा और जब हम इस चिंता को केंद्र में रखेंगे तो हम अपनी समस्त भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ भी सही अर्थों में न्याय कर सकेंगे। क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष से समृद्ध होती है, केवल एकांगी या एक पक्षी नहीं है। जिस जैन शासन की बात कर रहे थे, जैन शासन के जो मूल केंद्र है वो अनेकांत है। अनेकांत में बहुविध ज्ञानानुशासन को, मतलब सत्य को अनेक कोणों से देखने पर जोर दिया जाता है। जो हाथी पे कान को पकड़ा हुआ है वो भी सच कह रहा है, जो पैर को पकड़ा हुआ है वो भी सच कह रहा है, जो पूंछ को पकड़ा हुआ है वो भी सच कह रहा है, पर सिर्फ वही सच नहीं कह रहा है। इसकी बात अनेकांत में है, जो कि हमारे जो मल्टीकल्चरल जो हमारी जो सोसाइटी है उसको बहुत विकसित करने के लिए, उसको समग्र रूप से उसको दर्शन की जो चेतना है उससे अनुप्राणित करने के लिए है। क्योंकि दर्शन में तो बहुत कुछ है, बहुत समृद्ध है, पर सवाल ये है कि वो प्लीज लोग कुछ पूछ नहीं पाएंगे कि वो वस्तुनिष्ठ है या फिर केवल मनगढ़ंत। धन्यवाद।